ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, इसको कम कर लूँ। ओके, नाउ आई थिंक इट इज़ फाइन। यस, वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। एंड लास्ट क्लास में हमने आपको कहाँ तक करा दिया था? लास्ट क्लास में मैंने आपको करा दिए थे मिक्सचर ऑफ द टू वोलेटाइल लिक्विड्स, सोल्यूशन ऑफ द टू वोलेटाइल लिक्विड्स। ओके, हम पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। जो सोल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करती है उनको हम बोलते हैं क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। याद आया? ओके, चलिए आज पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 7 कंटिन्यू करते हैं, ये है ना, दिस इज लेक्चर नंबर 7। तो कंटिन्यू करते हैं। आज की हेडिंग लिए वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। लास्ट क्लास में क्या लगा था? वॉलेटाइल सोल्यूट थे। ओके, सॉल्वेंट तो वॉलेटाइल होता ही है, वॉलेटाइल सोल्यूट था। आज हम निकालेंगे वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो हेडिंग डालिए वेपर pressure of a solution containing non-volatile solute। मतलब ऐसे सोल्यूट जो भाप ना बने, ऐसे सोल्यूट जो भाप ना बने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन कंटेन टू थिंग्स, दो पार्ट होते हैं इसमें। वन इज सॉल्यूट जिसको अपन बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वन इज सॉल्वेंट जिसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सुनो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हमें एक सॉल्यूट कैसा लेना है इस सेगमेंट में? वी हैव टू सेलेक्ट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो भाप बनाए ही ना, ओके, जो एवेपोरेट हो ही ना। एग्जाम्पल अमोनिया NH2CO NH2। बेटा ये कहीं भी आ जाएगा, ये नॉन वॉलेटाइल है। ओके, अमोनिया हो गया। ग्लूकोज, अमोनिया का मास याद कर लो कितना होता है बेटा? 60। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा? मोलर मास इज 60। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ओके, दिस इज ग्लूकोज विद मॉलिक्यूलर मास 180। ओके, सुक्रोज C12H22O16 and its molecular mass is 342। ओके, ये कोई भी जितने भी हैं ये एवेपोरेट नहीं होंगे। ये जितने भी मैंने आपके सामने लिखे हैं ये सब के सब एवेपोरेट नहीं होते हैं। ओके, सो इसलिए नो वेपर, तो ना ही ये वेपर फॉर्म करेंगे, दे डू नॉट फॉर्म एनी वेपर। और जब वेपर फॉर्म नहीं करेंगे तो क्या इनका वेपर प्रेशर बनेगा? नहीं। तो यदि आप इनको बी ले रहे हैं तो PB, पार्शियल प्रेशर भी कितना होगा इसका? 0 होगा। इसका कोई वेपर प्रेशर फॉर्म नहीं होगा। ओके, या इसको आप P0 भी लिख लें, शुद्ध वेपर प्रेशर इसका कितना होगा? 0। PB भी 0 होगा, P0 भी 0 होगा, दोनों बातें ठीक है ना। अब देखिए सॉल्वेंट की बात करते हैं। सॉल्वेंट तो हमें वॉलेटाइल लेना ही पड़ेगा, सॉल्वेंट तो वॉलेटाइल लेंगे ही, क्योंकि वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को मिक्सअप करना था, तभी तो सोल्यूशन बनेगा। ओके, चलिए तो सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो सॉल्वेंट में वॉलेटाइल सॉल्वेंट हमें लेना है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट हमें लेना है। तो वॉलेटाइल लिक्विड चलेगा, वॉलेटाइल लिक्विड। एग्जाम्पल ले लो भाई, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। एक तो H2O है, देन CH3OH है, मिथेनॉल, एथेनॉल, C2H5OH, ठीक ना। एक एग्जाम्पल ये लिख लो। देन बेंजीन ले लो, बेंजीन C6H6 बेंजीन इज अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ओके, एक और ले लो बेटा C6H5CH3 टॉलुइन। ओके, ऑल यू गॉट। सो दीज आर ऑल दे हैव सम वेपर प्रेशर। इनके पास बिकॉज ये वॉलेटाइल है तो इनका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा। इसका वेपर प्रेशर कितना होता था? 0। ओके, शुद्ध है अशुद्ध, अकेला है तो वेपर प्रेशर 0 होगा, बट इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा, 0 नहीं होगा, बिकॉज ये वेपर बनाएंगे। क्लियर हुआ ना। अब देखिए हमारे पास एक मतलब एक तरीके से ये मान लो स्टार्ट में आपके पास एक वेसल में ये भरा हुआ था और एक वेसल में आपके पास ये भरा हुआ था। ओके, यस, सॉल्वेंट था, एक में सॉल्यूट था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट थे एक में। तो ये क्लोज है, तो इसका वेपर प्रेशर कितना 0 होगा? 0। कितना होगा? 0। PB है, सॉरी दिस इज B।
और इसका कुछ ना कुछ तो होगा। बट आइए अब मिक्सअप करते हैं। अब हम क्या करते हैं, मिक्सअप। तो मिक्सअप करने के बाद देखिए क्या होगा, मिक्सअप करने के बाद की सिचुएशन क्या आपके पास समझ में आएगी। ये तो एक टाइमलाइन दे दी मैंने इस तरीके से। अब नाउ मिक्सअप करने के बाद क्या सिचुएशन समझ में आएगी। देखिए ये आपके पास है, यदि मैं बात करूं दिस इज प्योर ए, आपके पास प्योर ए है। सो आपको पता है ए इज द वॉलेटाइल सॉल्वेंट। सो बेटा ए के मॉलिक्यूल्स जो होंगे हाई एनर्जी वाले जो होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, ओके। एंड इसके बाद ये क्या बन जाएंगे, वेपर, दे फॉर्म वेपर एंड द नेट वेपर प्रेशर विल बी पी नॉट A. The pure vapor pressure of the pure solvent is P naught A. Okay, this is what? This is volatile solvent. Volatile solvent. And we are ready to mix up with B. Okay, B is what? B is non-volatile solute. B is what? B is non-volatile solute. Now what happened? This is important. Okay, what happening? This is very important. See, जब भी आप सॉल्यूशन बनाते हो तो होता क्या है, यहाँ पे ए वॉलेटाइल और इसके बीच में आके बी बैठ जाएगा। डजंट मैटर कि वो वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल है, बट दे फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब ऑक्यूपाई प्लेस, इवनली प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी। सो लाइक दिस, ए बी, ए बी। अब पहले क्या हो रहा था, पहले ये समझो। पहले जो है इस प्लेस पे ए था, इस प्लेस पे क्या था, पहले ए था। लुक दिस, लुक देयर, इस प्लेस पे ए था और ये ए अपनी कुछ ना कुछ तो वेपर बना रहा था क्योंकि वो वोलेटाइल था। अब ये वाला ए तो अपनी वेपर बनाएगा, बट क्या ये भी वेपर बनाएगा? नो। क्या ये भी वेपर बनाएगा? नो। मतलब ये जितने भी बी वाले पार्टिकल आ चुके हैं, बी वाले जो मॉलिक्यूल आ चुके हैं, ये अपनी वेपर नहीं बनाएंगे। तो रिजल्टिंग वेपर प्रेशर इस मिक्सचर का बताओ, इसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? ये वेपर ज्यादा बना रहा था, अब ये वेपर इसमें बी की बन ही नहीं रही है, तो रिजल्टिंग वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, समझ में आया ना? सो यदि मैं वहां बात करूं व्हाट वोलेटाइल सॉल्वेंट है, व्हाट इज पी नॉट ए? पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, प्योर ए। ओके, एंड यहां ये क्या है बेटा? दिस इज सॉल्यूशन A प्लस बी। ये है हमारे पास सॉल्यूशन A प्लस बी। एंड कुछ जो जगह है सरफेस की बी पार्टिकल ने ले ली है, जो बी पार्टिकल है उसने थोड़ी सी जगह इसकी ले ली है। ओके, और बी के आने से नेट वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बी के आने से नेट वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। सो यू कैन राइट हियर कि पी ए जो बनेगा, P ऑफ A इज लेस देन P नॉट A। जो अब रिजल्टिंग सोल्यूशन जो बन रहा है उसमें नेट वेपर प्रेशर जो क्रिएट होगा वो केवल A की वजह से होगा, B का तो होगा नहीं। तो यहाँ जो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जनरेट होगा वो किसका होगा? ओनली A का, B का तो कुछ होएगा ही नहीं। तो आप इसलिए इसको PA कहोगे। ओके, क्या कहोगे? PA। ओके, सो PA इज लेस देन P नॉट A। क्लियर हो गया? Means what? Means on addition of the non-volatile solute, vapor pressure is lowered. On addition of non-volatile solute, the vapor pressure is lowered. Any problem? Clear है ना? चलिए चलिए अब राउल्स लॉ लगा करके हम नेट वेपर प्रेशर पीए की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि नेट वेपर प्रेशर पीए जो है यहाँ पे कितना होगा। ओके, यूजिंग द राउल्स लॉ। तो हमें इस सब चीज की जरूरत नहीं, अब डायरेक्टली हम सोल्यूशन से बात करेंगे। सो वी हैव द सोल्यूशन ए प्लस बी, वी हैव द सोल्यूशन ऑफ ए प्लस B. In that only A is responsible to exert the partial pressure. B having no partial pressure as it is non-volatile, so it will not execute any type of partial pressure. Okay, only A having the partial pressure. So let's see how to apply the Raoult's law here. Okay, as we know the partial pressure PA, partial pressure of any component is directly proportional to the mole fraction of that component, zeta A. PA is proportional to zeta A. ओके, सो व्हाट इज राउल्स लॉ? वंस अगेन आई एम रिमाइंड हियर, राउल्स लॉ लिख लेते हैं एक बार, बाद में ये करेंगे। तो राउल्स लॉ क्या कहता है? राउल्स लॉ के मैं याद दिलाता हूं। राउल्स लॉ, इन ए सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट, ओके,
in a solution, write down, in a solution the partial pressure of each volatile, the partial vapor pressure of each volatile component directly proportional to the mole fraction of that component. मतलब कि हर volatile, एवरी वॉलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है. सो यहाँ पे अपने पास कौन है भैया? ए है. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू zeta a. Pa is proportional to zeta a. Now Pa is proportional to zeta a means mole fraction, number of moles of A upon number of moles of A plus number of moles of B. Am I right? Number of moles of A. अब यहाँ से बेटा एक बार फिर से उठा लो इसको. Pa is equals to, can I write equal to K times of zeta A? Am I right? K times of zeta A. Okay. और हम जानते हैं कि K की वैल्यू क्या निकाल रखी थी हम लोगों ने? P नॉट ए. याद आया ना लास्ट क्लास में? सो पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए टाइम्स जीटा ए. ये है एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर वेयर पी नॉट ए इज व्हाट? पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट है ना, ये सॉल्वेंट था ना. तो पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ये तक तो काम हम पिछली क्लास में कर चुके थे और हमको अच्छे से याद हो चुका है ये काम यहाँ तक. ओके. अब देखिए हम कुछ डिवाइस यहाँ पे डेवलप करने जा रहे हैं. मैं एक्स जीटा ए को क्या 1 माइनस जीटा भी लिख सकता हूँ? बड़े शौक से लिख सकता हूँ. हाँ है ना. नाउ पी ए इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स ए की जगह 1 माइनस जीटा बी, जीटा ए की जगह 1 माइनस जीटा बी. नाउ सॉल्व दिस. पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए मल्टीप्लाई बाई पी नॉट ए जीटा बी. क्लियर हुआ ना? अब एक काम करिए, पी नॉट ए जीटा बी को लेफ्ट साइड लेकर के आइए. सो पी नॉट ए टाइम्स जीटा बी इक्वल्स टू, ये राइट साइड जाएगा. सो इट वुड पी नॉट ए माइनस पी ए. पी नॉट ए माइनस पी ए. बेटा समझो इसको, ये क्या? व्हाट इज दिस? पी नॉट ए मतलब कि ओरिजिनल वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म ओनली व्हेन सॉल्वेंट इज प्रेजेंट. व्हाट इज पी ए? जब आपने मिक्स कर दिया तब उसका पार्शियल जनरेट हुआ, दैट इज पी ए. क्या है? ये डिफरेंस है ओरिजिनल का और पार्शियल का, है कि नहीं है? ये ओरिजिनल का और पार्शियल का डिफरेंस. दिस इज डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर. डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर. डिफरेंस हुई है, कमी आई है. क्या आई है? कमी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोअरिंग. क्या बोलते हैं? लोअरिंग, कमी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. लोअरिंग वेपर प्रेशर. मिलाने के पहले सॉल्यूट ये था, सॉल्यूट मिलाने के बाद ये हो गया. सो व्हाट इज दिस? दिस इज लोअरिंग, है ना. अब जब आप लोअरिंग को ओरिजिनल से कंपेयर करते हो, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव. दैट इज कॉल्ड relative. So let's how to relate it. See this, zeta b may be written as p naught a minus pa upon what? Upon p naught a. Clear or not clear? What is this? This is relative lowering in vapor pressure. क्या बना फंडा? The relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute. The relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute. समझ में आ गया ना? तो ये है relative lowering in vapor pressure. This is what? This whole is relative lowering in vapor pressure. This is relative lowering in vapor pressure and this is equal to mole fraction of solute. और मैंने आपको बताया था कि भाई जो चीजें मोल solute की पार्टिकल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ solute क्या है? प्रॉपर्टी है किसके? पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है ना. सल्यूट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ सल्यूट्स. तो ऐसी चीजें जो नंबर ऑफ सल्यूट पर डिपेंड करें, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ सल्यूट पर ही तो डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करें, उन चीजों, उन प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो इस तरीके से ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है. क्यों है? क्योंकि डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है? सल्यूट पे. सल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करी. बिकॉज एक्स बी, ये जीटा बी इक्वल टू क्या आएगा? जीटा बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट. इसको ओपन करेंगे तो वो आ जाएगा. ओके. सो व्हाट वी हैव लर्नड हियर कि यहाँ पे देखा अपने, द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव property. The lowering in vapor pressure is a colligative properties, and we have already studied that the properties of a solution which depend on the number of solute particles. All the properties those depend on the number of solute particle. Okay, number of solute particles matlab it may be moles, it may be number of moles of solute, it may be number of molecules of solute, it may be number of ions of solute,
इट मे बी मोल फ्रैक्शन. सो देयर मे बी सो मेनी थिंग्स. किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मोल्स की फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में, ओके, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल. और ये पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं. ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पे आपको जो रिलेटिव लेवरिंग इन वेपर प्रेशर है वो किस फॉर्म में दिखता दिखाई दे रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो प्रॉपर्टी है दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट. नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट. क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? तो यदि डायरेक्टली मुझसे पूछा जाए कि बताइए इस तरीके से रिलेटिव लेवरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, आंसर डायरेक्टली इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. सो मेक अ शॉर्ट ट्रिक, मेक अ फॉर्मूला कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू zeta b, और यू कैन से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग in vapor pressure is equal to mole fraction of solute. Okay, mole fraction of solute. Clear? Okay, so mole fraction of solute, how can you define? It is NB. यदि directly बोलो तो बेटा XB. So XB equal to number of moles of solute divided by number of moles of solvent plus number of moles of solute. आया ना समझ में? यही तो होगा. सो यू कैन राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. आया ना समझ में? कोई प्रॉब्लम? चलो इस पर एक बेस क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा. ओके, लेट्स सी अ क्वेश्चन. राइट, द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर वाटर इज 60 mm. प्योर वाटर का वेपर प्रेशर जो है 60 mm ऑफ Hg है. प्योर वाटर का वेपर प्रेशर जो है 60 mm ऑफ Hg है. अब भैया वाटर क्या होगा? वाटर इज द सॉल्वेंट, तो A मान लो. वाटर क्या हो जाए? A. सो P नॉट A इक्वल टू कितना दे रखा बेटा? 60 mm. प्योर बोला ना? हाँ, P नॉट A इक्वल टू प्योर बेटा, ये इतना हो गया. Hg 60 mm. एट सम टेम्परेचर फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम यूरिया. मतलब इसमें आपने 30 ग्राम यूरिया मिला दिया. यूरिया की जो आपको मास दी गई है कितनी दी गई है? 30 ग्राम. ओके, इसको B मान लो बेटा क्योंकि सॉल्यूट है. ओके, तो इसका नेट खुद का सेल्फ प्रेशर P नॉट B कितना होगा बेटा? 0. P नॉट B कितना होगा? 0, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो खुद का कोई ओरिजिनल प्रेशर इसका होगा नहीं. ओके, चलिए 30 ग्राम मिला दिया गया इसमें. ओके, 30 ग्राम मिला दिया गया. 30 ग्राम यूरिया नॉन वोलेटाइल डिसॉल्व्ड इन 72 ग्राम ऑफ वाटर. यस, जो बेटा वाटर है उसका मास दिया गया है. मास ऑफ वाटर A इक्वल टू कितना? 72 ग्राम. तो वाटर का मास भी दिया गया 72 ग्राम. ठीक ना? आपको क्या फाइंड करना है भाई? आपको फाइंड करना है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 60 mm. ओके, Hg टेम्परेचर इतना दे दिया है, डिसॉल्व्ड इन 72 ग्राम ऑफ वाटर. तो देन बेटा आपको फाइंड करना है रिलेटिव. यस, आपको फाइंड करना है बेटा एक्चुअल प्रेशर. कितना प्रेशर फाइंड करना है आपको? एक्चुअल प्रेशर. आपका जो कह रहा है प्रेशर कितना होगा? द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर इज इतना है. Hg एट सम टेम्परेचर फाइंड द वेपर प्रेशर. ओके ओके, क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द वेपर प्रेशर. फाइंड द वेपर प्रेशर कहा है ना? क्वेश्चन ने कहा फाइंड द वेपर प्रेशर. मतलब आपने B मिलाया है तो B का तो कुछ होगा नहीं. फाइनली किसका निकलेगा? PA. क्या निकलेगा? PA. तो बस हमें PA ही चाहिए. तो आइए हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB इज इक्वल टू कितना होता है? P नॉट A माइनस PA अपॉन कितना जी? P नॉट A. यही तो पढ़ा ना हमने, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A. ठीक है ना? अब चलिए देखिए हमें क्या निकालना है? हमें XB मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना है. किसका? सॉल्यूट का. तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB अपॉन NA प्लस कितना बेटा? NB अपॉन NA प्लस NB दैट इज इक्वल टू P नॉट A. P नॉट A बेटा कितना दिया हुआ है? देखा 60 माइनस PA डिवाइडेड बाई कितना? 60. NB मतलब नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं. तो सॉल्यूट क्या है बेटा? यूरिया है. यूरिया इक्वल टू गिवन मास 30 ग्राम दिया गया है, 30 बाई 60. तो NB दैट इज इक्वल टू 30 बाई 60. हाउ मच इट इज? 1/2, 0.5.
NB, आगे नीचे भी कितना आएगा बेटा 0.5 ही आएगा। नाउ Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के कितने ग्राम दिए गए बेटा 72। ओके, नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, N वाटर इक्वल टू गिवन मास 72 अपॉन मोलर मास कितना होता है बेटा वाटर का 18, तो 18 से 4 बार गया बेटा, सो इट वुड बी कैंसिल एट 4 टाइम्स, तो ये हो गया कितना 4 इक्वल टू 60 माइनस पी ए। बेटा इसको ब्रेक कर दे या ना भी करो तो चलेगा, 60 माइनस पी ए डिवाइडेड बाई कितना बेटा 60, 0.5 डिवाइडेड बाई 4.5 यस इक्वल टू 60 माइनस पी ए डिवाइडेड बाई 60। बेटा इससे ये क्या हो गया कैंसिल, कितना बच गया 5/45 इक्वल टू 60 माइनस पी ए डिवाइड बाई कितना बेटा 60, कैंसिल करो बेटा कितने बार गया 9 बार गया, 9 बार। नाउ दिस विल बी 60 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 60 माइनस पी ऑफ ए, पी ए को इधर ले आओ बेटा, 60/9 को उधर चले आओ, तो पी ए इक्वल टू 60 माइनस 60/9, पी ए बेटा 60 कॉमन 1 माइनस 1/9 से यस, पी ए इक्वल टू 60 1 माइनस 1/9 बिकम्स 8/9, कैंसिल कर दो बेटा, इसको सॉल्व कर दो एंड सॉल्व करने पर फाइनली आपके पास प्रेशर जो है आ जाएगा बेटा 53.33, 53.33, सो पी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 53.33 mm ऑफ Hg। देखो जरा प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है, पहले कितना था बेटा 60, अब क्या हो चुका है 53.33, कम हो गया ना, मतलब सही जा रहे हैं, थोड़ा सा अंदाजा पता लग सकता है। क्लियर हो गया जी बेटा, कोई दिक्कत? इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। दूसरा एक राउल्स लॉ भी है हमारे पास, ये एक तो मेथड 1 हो गया, इसमें पूरा डिटेल में आपको मैं समझाया कि कैसे क्या हुआ है ना। एक और मेथड है हमारे पास प्रेशर निकालने का, वो क्या था ये रफ कर दूं, चलो अब एक और मेथड है प्रेशर निकालने का, हमने राउल्स लॉ में पढ़ा था, दैट इज पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, हमने पढ़ा था पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए बाई राउल्स लॉ, याद आया? तो हमको पी ए ही तो चाहिए, दैट इज पी ए इक्वल टू पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए बोलता हूँ, जीटा बोलते हैं इसको, तो पी ए बेटा पी नॉट ए कितना दिया है ना, इंटू एक्स ए मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अभी देखा बेटा आपने, सॉल्वेंट के मोल कितने निकले थे बेटा 4 निकले थे ना, 4 अपॉन 4 प्लस 0.5 मोल्स दैट इज 60 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4.5, यस और नो, 60 मल्टीप्लाई 4 पॉइंट, बेटा डेसिमल काट दो, ऊपर चला गया, 60 मल्टीप्लाइड बाई 40/45, काटो बेटा 9 बार और कितना, हाँ 8 बार और ये कितना 9 बार, दैट इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 8/9। बेटा अभी सॉल्व किया था तो भी तो ये आया था 60 मल्टीप्लाई बाई 8/9, इसको भी सॉल्व करोगे सो दैट इज इक्वल टू कितना 55 पॉइंट, कितना लाया था बेटा पिछला आंसर 33, yes, so this is 55.33 millimeter of Hg. So we have the same pressure, doesn't matter by what method we are doing, okay, we have the same pressure. Any problem? बन जाएगा बेटा, कोई दिक्कत? ओके ओके, बट यहाँ पे याद रखना x से क्या है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और एक्स बी क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था, तो वो मेथड अलग है, ये मेथड अलग है, बट दोनों से अपना आंसर आ रहा है, तो व्हाई डोंट वी गो बाय दिस मेथड, हमें तो जल्दी करने से मतलब है, तो हम इस मेथड से करेंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मतलब आपको नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मास फाइंड करना है, स्मॉल एम बी, ओके, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट स्मॉल एम बी का आपको मास फाइंड करना है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, कैलकुलेट द मास ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास इज 40 ग्राम पर मोल, जिसका मोलर मास कैपिटल एम दिया गया है, दैट इज 40 ग्राम पर मोल, हाँ मतलब मॉलिकुलर मास, मोलर मास, एक मोल का मास कितने ग्राम है 40 ग्राम, एक मोल का मास कितना है 40 ग्राम, रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, जिसे घोला गया है 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन में, रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन मींस मास ऑफ ए सॉल्वेंट इक्वल टू 114 ग्राम ऑक्टेन, ओके, ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा C8H, हाइड्रोकार्बन है ना 8 कार्बन का, तो CnH2n+2,
एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, तो ऑक्टेन में 8 कार्बन, तो C8, 8 2 जा 16, 16 + 2 18, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेन, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेन, ऑक्टेन। ओके, सो ये हमारे पास हो गया ऑक्टेन। अब यदि इसका हम मास निकालें बेटा, तो चलो मास भी निकाल लेते हैं। तो एक कार्बन का मास होता है 12, तो 12 8 कार्बन का कितना हो जाएगा? 12 8 जा 96 प्लस 18 18 हाइड्रोजन का मास 18। ओके, सो इट वुड बी कितना बेटा? 4 8 6 14 हो गया, 8 + 6 14, 9 1 10 और 1 11, 114। ओके, so what a coincidence, mass is also given 114 and molecular mass, capital mass of A, that is equal to 114 gram। clear हुआ ना बेटा? clear हुआ? so number of moles of A, that is equal to 114 by 114, that is equal to कितना आ गया बेटा? 1 आ गया, ठीक है ना। चलिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में फिर से पढ़ता हूँ। कैलकुलेट द मास ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास 40 ग्राम पर मोल रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू लोअर वेपर प्रेशर टू 80%। मतलब वेपर प्रेशर को लोअर किया गया कितने परसेंट से? 80% से। टू लोअर वेपर प्रेशर टू 80%, समझ गए ना? टू 80%, मतलब वेपर प्रेशर को 80% तक, टू लोअर वेपर प्रेशर टू 80%। चलिए दिखाते हैं। चलिए, वी नो दैट zeta B, that is equal to P0 A minus PA upon P0 A। क्लियर? वेपर प्रेशर को लोअर करके 80% तक किया गया है। वेपर प्रेशर को 80% तक किया गया, मतलब गिरावट कितने की हुई? 20% की। समझ गए ना? तो यहाँ पे जो पूरा परसेंटेज है ये 20% की गिरावट है। 20% मीन्स 20/100, 20/100। चलो ऐसे नहीं करना है, वैसे देखा जाए तो ये क्या है? दिस इज 20/100 होगा। और वैसे नहीं करना है तो एक और तरीका है। मान लो आप कंसीडर कर लो कि स्टार्टिंग में आपका वेपर प्रेशर था 100, कितना था? 100, उसको कम करके 80% किया गया है। मतलब न्यू वेपर प्रेशर 100 का 80% कितना होगा? 80, तो 80 तक कर दिया गया न्यू वेपर प्रेशर अपॉन कितना? समझ में आया? तो कितना हो गया बेटा? 20/100 हुआ ना? 20/100। क्लियर हो गया? 20/100 मतलब 1/5, 1/5। क्या चल रहा है साथ में बेटा? XB, मतलब zeta B, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को सबको पता है कि zeta B इक्वल टू कितना होता है? NB/NB प्लस Na। zeta B इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na, दैट इज इक्वल टू कितना बेटा? 1/5। हाँ या ना? Na कितना दिया गया बेटा? देख 1 दिया गया, यहाँ 1 पुट कर दो। ओके, चलो तो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे बेटा। NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस 1 इक्वल टू कितना बेटा? 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले बेटा। 5 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, 5 टाइम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस 1। बेटा यहाँ ले आओ, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा बेटा? 4NB इक्वल टू 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इक्वल टू कितना बेटा? 1/4। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास तो पता नहीं है बेटा, फाइंड करना है। मास ऑफ B डिफाइंड बाई मोलर मास कितना दिया बेटा? 40 इक्वल टू कितना? 1/4 बेटा। 40 ऊपर चला जाएगा। MB इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4। आंसर कितना है बेटा? 10 ग्राम। तो आपने जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया था वो कितना आया बेटा? 10 ग्राम। आ गया समझ में ना? नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. The vapor pressure of pure water is 12.3 kilopascal at 300 Kelvin। 300 केल्विन पर ये दिया गया है। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलल
find the vapor pressure of a solution containing 1 molar non-volatile solute containing 1 molar non-volatile solute. ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, जो मोलैलिटी दी गई है सॉल्यूट की, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कितना दिया गया बेटा, 1 मोलल. 1 मोलल. अब मैंने आपको पढ़ाया था मोलल का मतलब क्या होता है. मोलल मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट. ओके, मींस अब देखो वाटर है सॉल्वेंट, मतलब 1 मोल प्रेजेंट है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में. समझ में आया भाई. 1, ठीक है ना, नॉन वोलेटाइल 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है. जो भी सॉल्यूट है, नाम तो दिया नहीं है, तो 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने में, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में. समझ में आया कि नहीं आया. 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में आपका 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है. आपको क्या निकालना है, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन. आपको वेपर प्रेशर निकालना है सोल्यूशन का, ठीक ना, मतलब पीए आपको चाहिए है. क्या चाहिए आपको, पीए. चलिए लिख लेते हैं बारी बारी से जो बातें दी गई हैं. बेटा आपको पी नॉट ए कितना दिया गया है, 12.3 दिया गया ना, किलो पास्कल पीए, ठीक है ना. दूसरा आपसे पीए पूछा गया है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क स्टिल नाउ, कि वो पता नहीं है हमें. नाउ 1 मोलर की बात हो चुकी है. ओके, अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गिवन है बेटा कितना, ओ नो बी गिवन है बेटा. सॉल्यूट के मोल कितने दिए गए हैं बेटा, 1 मोल. सॉल्यूट के मोल कितने दिए गए हैं, 1 मोल है ना. सॉल्वेंट के मोल निकाल लो बेटा. नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू गिवन मास 1000 किलोग्राम, मतलब कितना हुआ है बेटा 1000 ग्राम, अपॉन मोलर मास. वाटर का मोलर मास कितना होता है बेटा 18. सो कितना आ गया 1000/18. सही है ना. नाउ मोल फ्रैक्शन क्या पढ़ा है, जीटा बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन कितना, पी ए. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. सो इट वुड बी 1/1 + 1000 बाई कितना 18 होगा ना. एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए. पी नॉट ए इज गिवन 12.3 माइनस पी ए अपॉन कितना बेटा, पी ए. ठीक है ना, इतना नोट करिए. 12.3 बेटा इसको सॉल्व कर लो. इसको सॉल्व करने पर आपके पास पी ए फाइनली आएगा. पी ए दैट इज इक्वल्स टू 12.08 किलो पास्कल. ये इसका फाइनली आंसर आएगा. एक तरीका तो बच्चों ये है इसको करने का, एक और तरीका है वही जो मैंने आपको बताया था राउल्स लॉ से, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए जीटा ए. तो उससे भी कर सकते हैं. देखो कैसे करेंगे, अदर मेथड करके लिख लो उसको. ओके, सो मार्क इज अदर मेथड. दूसरी मेथड क्या है भाई, हमने पढ़ा है पी ए दैट इज इक्वल्स टू पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाई जीटा ए. तो पी ए हमें चाहिए है, पी नॉट ए आपके पास उपलब्ध है. व्हाट इज पी नॉट ए, गिवन अस 12.3. Now zeta A means mole fraction of the solvent. तो mole fraction of the solvent निकाल लो. वेरी सिंपल, Na अपॉन Na प्लस Nb, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. वैल्यूज प्लेस कर दो. P ऑफ A दैट इज इक्वल्स टू 12.3. Na हाउ मच, कितना 1000/18 अपॉन दिस इज अगेन 1000/18 एंड प्लस कितना 1. सॉल्व कर लोगे, देखो सेम टू सेम स्ट्रक्चर बन रही है. सॉल्व करने पर आएगा कितना बेटा 12.08 किलो पास्कल. एनी प्रॉब्लम. तो ये रहा हमारा, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ओके,
ये है रिलेटिव लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या पढ़ना है हमें नेक्स्ट क्लास में, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, टाइप ऑफ सोल्यूशन पढ़ेंगे हम, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। वेरी सिंपल, आइडियल सोल्यूशन जो सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओके, उनको हम आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं, एंड जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको हम नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।